अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता हूँ रैक्स थ्री 3.2 KVA इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और ये जो डिस्प्ले नज़र आ रही है इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें एक एरो नज़र आ रहा है। ये एक एक ये सोलर की निशान नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारी जो सप्लाई है वो सोलर से आ रही है। सोलर से आकर एक बैटरी को चार्ज कर रही है, एक बैटरी की तरफ एरो जा रहा है और एक लोड की तरफ, ये लोड की तरफ एक एरो आ रहा है। ये सोलर से बैटरी और लोड दोनों की तरफ आ रही है। ये सोलर से हमारे जो सामने नज़र आ रहा है ये वो एम्पेयर आ रहे हैं। ये सोलर से हमारे एम्पेयर आ रहे हैं, सोलर से इन पीवी। ये पीवी जो लिखा होता है ये सोलर से आ रहे होते हैं। ये 387 वाट, 330 वाट, 358 वाट ये सोलर से आ रहे हैं। 466 वाट लोड कम चल रहा है ना, इसलिए ये वाट थोड़े आ रहे हैं। ठीक है जी। ये नीचे 220 ये आउट के वोल्ट है, ऊपर लोड वाट है सोलर से जो आ रहा है, नीचे वोल्ट है जो जा रहे हैं। ठीक है जी। एक लोड को ये सोलर से लोड को भी जा रही है और दूसरी घर को भी जा रही है। घर को लोड जो है उसकी तरफ जा रही है और इसमें बैटरी भी चार्ज हो रही है। ठीक है जी। इसके इसकी जो वापडा है वो बंद की हुई है, उसमें वापडा का साइन नहीं आ रहा। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ वापडा, ये ऑन किया, इधर निशान एक आ जाएगा। ये ऊपर ऊपर ये निशान जो आया ना, ये वाला ये वापडा का आ रहा है, लेकिन ये शो कर रहा है वापडा है, इन है, लेकिन आगे लोड ये इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है जी। ये जो सोलर से ही आ रही है, सोलर ही इस्तेमाल 481, 357 ये सोलर से आ रहे हैं। ठीक। इससे आगे ये 5 एम्पेयर, ये 5 एम्पेयर ये बैटरी से जो आ रहे हैं हमारे एम्पेयर वो 0 एम्पेयर आ रहे हैं। बैटरी हमारी यूज़ नहीं हो रही। ये बैटरी हमारी चार्जिंग है, 26.6 वोल्ट बैटरी चार्ज हो चुकी है। जो वोल्ट बैटरी को जा रहे हैं ये वो है। इससे आगे ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है 50.3 हैज़र्ट्ज़। ये हमारा आउटपुट लोड शो कर रहा है 11%, 10%, 11%। 351 वाट जो हमारा लोड शो हो रहा है। इससे आगे ये आउट के 354 वाट वो शो हो रहे हैं। ये बैटरी को जो लोड जा रहा है ना, बैटरी जो चार्ज लोड जा रहा है बैटरी को, वो अभी 0 एम्पेयर ही है। ये टेम्परेचर है 39 और 40, ये अपना टेम्परेचर शो कर रहा है। जब हीट होता है ये इसमें 2 फैन लगे होते हैं, ये दूसरा फैन ऑटोमेटिकली चला देता है। ये हीट के है, टेम्परेचर इसमें शो करता रहता है। ये 46 इसके मेन अंदर जो पार्ट है उसका होता है। ये 39 बाहर का टेम्परेचर है, ये शो कर रहा है। जब ये हीट होता है ऑटोमेटिकली ये दूसरा फ़ैन, नीचे 2 फैन लगे हुए हैं, एक फ़ैन चल रहा है। जब ये ज़्यादा हीट होता है दूसरा फ़ैन भी चल जाता है, ऑटोमेटिकली कूलिंग हो जाती है इसकी। ये ये हमारे शो कर रहा है आज के दिन के सोलर से 1.48 KV किलो वाट, यानी 1.5 यूनिट सोलर से आज अभी तक सोलर में बना कर दी है। ये टोटल जो आउटपुट सोलर से गई है वो 3.60 तकरीबन, 3.59 तकरीबन ये सोलर से गई है। इससे आगे ये डे की है 15.6 किलो वाट सोलर की है। ये इसकी सारी सेटिंग है 2 KV है। इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है जी। सबसे पहले इसका एक एंटर का पॉइंट ये नज़र आ रहा है सबसे नीचे, एंटर का, इस एंटर का सबसे नीचे जो है, इसको 3 सेकंड पुश करके रखना है, 3 सेकंड दबा के रखना है। इसको 3 सेकंड दबाया, ये डिस्प्ले ऑन हो गई। ये सेकंड नंबर पे ये जिस पे ये स्क्रॉल का बटन नज़र आ रहा है दरमियान वाला, इसको दबाने से ये आगे चला जाएगा। ये पहला ऑप्शन आ गया 01 का, SUB
SUB का मतलब है सोलर। पहले ये सोलर लेगा, सोलर के बाद अगर सोलर कम होगा तो वो ये बैटरी से करंट मिक्स करेगा। अगर बैटरी भी कम होगी, तीसरे ऑप्शन पे ये जाएगा यूटिलिटी, बिजली पे। ये USB का मतलब है पहले बिजली लेगा, उसके बाद सोलर लेगा, सोलर के बाद तीसरे ऑप्शन पे ये बैटरी इस्तेमाल करेगा। उससे आगे ये SUB, पहले सोलर अगर कम होगी, उसके बाद ये यूटिलिटी बिजली मिक्स करेगा, तीसरे ऑप्शन पे ये बैटरी लेगा। इससे अगला ऑप्शन 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर में इसकी चार्जिंग करंट इसमें होता है, चार्जिंग करंट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन जो होती है ये चार्जिंग करंट ये 30 एम्पेयर, 40, 50, जितना भी 70, 80, 10, 20, ये 10 से लेके 80 तक चार्जिंग करंट जितना भी सेट करना होता है वो इसमें हो जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर 200 एम्पेयर की बैटरी हो, 220 एम्पेयर की, तो ये 20 एम्पेयर जो चार्जिंग करंट है ना, ये सेट किया जाता है। अगला ऑप्शन 3, APL। इसमें जो वापडा की इनपुट आती है, इनपुट वोल्ट सेट किए जाते हैं। इसमें वापडा के इनपुट वोल्ट सेट किए जाते हैं। ये आगे चला गया। इसमें वापडा के इनपुट जो वोल्टेज है वो सेट किए जाते हैं। APL से मुराद होता है ये 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक इनपुट जो ये सेट करता है, APL। दूसरा ऑप्शन आता है UPS में 170 वोल्ट वापडा की बिजली 170 से 280 वोल्ट तक ये एडजस्ट करता है। अगर 170 हो या 280, मैक्सिमम 280 का, तो ये सेट करता है। ये 2 ऑप्शन इसके हैं। तीसरा ऑप्शन ये है 5 नंबर पे FLD, ये बैटरी की टाइप के लिए, ये फ्लडेड है। फ्लडेड का मतलब होता है ये तेजाब वाली बैटरी। दूसरी जो होती है, इसमें यूज़र डिफाइंड, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी बैटरी की चार्जिंग जो है वो सेट की जा सकती है। तीसरी एक होती है PYL, ये बैटरी की टाइप जो AGN बैटरी जो ड्राई बैटरी है उसके लिए होती है। ये तेज़ाब वाली बैटरी के लिए जो होता है वो FLD होता है, ये सेट करना होता है। इससे अगली ऑप्शन 6 नंबर, ये ऑटो 6 नंबर ये ऑप्शन है, ये ऑटो रीस्टार्ट होता है। जब ओवरलोड होता जाता है ना, लोड ज़्यादा हो जाता है, ये ओवरलोड हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है, बंद हो गया, रीस्टार्ट है। ये डिसेबल है, डिसेबल का मतलब है ये रीस्टार्ट नहीं होगा। LFD ओवरलोड होकर ये रीस्टार्ट नहीं होगा। जब इसको एनेबल कर देते हैं ना, ये जब ओवरलोड होता है, बंद होता है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ओवरलोड होने के बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। उससे अगला ऑप्शन 7 नंबर है। 7 नंबर भी डिसेबल, ओवरलोड, ये ओवरलोड के बताता है, ओवरलोड हो या रीस्टार्ट हो जाए, या एनेबल या डिसेबल होता है। 9 नंबर में ये फ्रिक्वेंसी इसकी होती है। 10 नंबर में कट ऑफ वोल्टेज, ये थोड़ा इसका 10 नंबर में वोल्टेज इसके होते हैं, आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज हमें कितने चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए, 230 चाहिए, 240, ये आउटपुट ये वोल्टेज निकलता है, ये उसके लिए ऑप्शन है 10 नंबर। 10 नंबर के आगे है 11 नंबर। 11 नंबर में ये यूटिलिटी, बिजली से जो चार्जिंग लेगा वो है बिजली से। पहली जो ऑप्शन थी ना 2 नंबर ये सोलर से चार्जिंग की ऑप्शन थी। ये 11 नंबर 11 नंबर पे बिजली की ऑप्शन है। इसमें 2 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 40, 50, 60, 2 एम्पेयर से लेकर 60 एम्पेयर तक बिजली पे सेट की जाती है बैटरी की चार्जिंग। अगला ऑप्शन 12 नंबर ये कट ऑफ वोल्टेज है। ये 23, जब 23 होता है ना वोल्ट, ये ऑटोमेटिकली इसको कट ऑफ करता है बैटरी को।
ये दूसरा पॉइंट 28.5 है। जब बैटरी 28.5 चार्ज हो जाती है ना, ये ऑटोमेटिकली वापडा से ये सोलर पे और बिजली बैटरी को मिक्स करके उस पे चलाता है लोड को। ये ऑप्शन 16 नंबर, ये थोड़ी समझने वाली है। इसमें CSO, इसमें ये जो लोड लेता है ना CSO चार्जिंग का CSO इसमें एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन इसमें एक है SNO और एक है OSO का मतलब है चार्जिंग ओनली सोलर। ये सिर्फ सोलर पे चार्ज करेगा, बिजली पे चार्ज नहीं करेगा। दूसरा नंबर CSO, इसमें बिजली पे भी चार्ज करेगा और सोलर पे भी चार्ज करेगा, दोनों में ऑप्शन पे चार्ज करेगा। ये तीसरी जेट है S&U, इसमें सोलर और बिजली दोनों को मिक्स करके चार्ज करेगा। इससे अगली ऑप्शन 18, ये BO ऑफ है 18 नंबर पे। इसकी 18 नंबर अलार्म ऑफ है, बजल ऑफ। इसमें ऑन करना हो अलार्म, ये अलार्म के लिए ऑन ऑफ है 18 नंबर। इसके आगे ये 19 ऑप्शन जो है, ये ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, इसके लिए है। उससे अगला ऑप्शन 20 नंबर, ये लाइट के लिए बैक लाइट, ये जो नज़र आ रही है ना, ये ऑन ऑफ करने के लिए है। ये ऑन होती है या ऑफ हो जाती है, ये स्क्रीन की बैक लाइट। ये 22 नंबर जो है, ये बीप, ये जो अलार्म बीप देता है वो ऑन ऑफ होती है। तो ये इतना 25 नंबर, ये कट ऑफ, ये 25 नंबर है कट ऑफ का है, ओवरलोड कट ऑफ। ये इनेबल करना है या डिसेबल करना है, ये है। ये बैटरी की चार्जिंग को होता है, ये बैटरी की होगी चार्जिंग 29-30। आगे 31 नंबर है, ये बैटरी की इक्वलाइजेशन के लिए है। ये भी इतनी ज़रूरी नहीं है। इसके आगे इतने एम जो है, अगले पॉइंट इतने एम नहीं है, जो एम थे वो आपको बता दिए। ये इसके टाइम डेट सेट करने के लिए, ये स्टार्ट पीरियड जो है होता है, स्टोर करता है, उसके लिए होता है। ये 95 पे, ये मिनट सेट करके टाइम सेट करने के लिए है। ये घंटे सेट करने के लिए है। इसके आगे ये डेट सेट करने के लिए है। ये ईयर सेट करने के लिए है 2020, इससे टाइम डेट सेट होती है। ये इसके पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। शुक्रिया।